10वीं कक्षा में पढ़े वाला हमारे छोट भाई बहन के सबसे पहले स्वागत है चैनल पर। चलो आए हम सब 10वीं क्लास के मैथिली पर मैथिली के पदखंड के चैप्टर नंबर 4 पर चर्चा करें। जना कि यहाँ सबके पता हो कि पहले से पहले हम 3 गो क्लास करवा चुकल छी। ठीक है, यहाँ जाके हमारा चैनल पर देख ले। अगर अहाँ नया स्टूडेंट छी, नया विद्यार्थी छी तो वही चीज के जरूर एक बार जाके देखब, ताकि अहाँ के बोर्ड परीक्षा में पूछल जाए प्रश्न अहाँ के हेल्प हो। चलो आइ हम एगो नया अध्याय के शुरुआत करे छी, जे चैप्टर के नाम है हाँ आ भेल वर्षा। कक्षा 10 के मैथिली छी, जकर हम सब पदखंड पढ़े छी। की पढ़े छी? पदखंड। तकर चैप्टर 4 अछि, तकर नाम अछि हाँ आ भेल वर्षा। एहि चैप्टर पर हम विशेष चर्चा करे छी। एहि चैप्टर के अगर अहाँ ई वीडियो देख ले छी, एहि चैप्टर से पूछल गेल प्रश्न पूछल जाए बोर्ड में जे अहाँ से एक भी प्रश्न नहीं छूटत। चलो तो हम चैप्टर के शुरुआत करे छी। हम चैप्टर के शीर्षक के बात करी। शीर्षक के मतलब होइया चैप्टर के नाम। हम चैप्टर के शीर्षक के बात करी तो चैप्टर के शीर्षक के नाम भ गेल हाँ आ भेल वर्षा। की नाम भ गेल? हाँ आ भेल वर्षा। ओकर बाद हम एकर विधा की बात करी, एकर की विधा अछि, कौन से विधा अछि, तो अहाँ ध्यान रखब ई कविता अछि। की अछि? कविता। एक चीज ख्याल रखियो, कॉमन है कि 10वीं क्लास के पदखंड में जते भी चैप्टर है सबके सब कविता है। अहाँ इस चीज के ध्यान रखब कि एकर विधा कविता है। बोर्ड में प्रश्न पूछल गेल है। आगे चलू, एकर लेखक के हम बात करी तो एकर लेखक है बैजनाथ मिश्र यात्री। बैजनाथ मिश्र यात्री यानी एगो यात्री है। बाबा नागार्जुन के हम बात करे छी। एकर बाबा नागार्जुन के नाम से भी जानल जाता है, यात्री जी के नाम से प्रसिद्ध है। वह लेखक है चैप्टर के। अहाँ ध्यान रखब लेखक के चैप्टर के एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछल गेल है। चलो हम जाने छी, कोनो भी अध्याय के शुरुआत करे छी, कोनो चीज के अगर हम शुरुआत करे छी पहले ओकरा माता पिता के बारे में जाने छी। अर्थात इस चैप्टर के जे लिखनहार छथि, राइटर छथि, ओकरा बारे में पहले हम जानकारी दै छी। चलो हम सबसे पहले लेखक के परिचय अर्थात बैजनाथ मिश्र यात्री जी के हम परिचय करे छी। एकर नाम अहाँ सबके बता दी, एकर नाम अछि बैजनाथ मिश्र यात्री। की नाम अछि? बैजनाथ मिश्र यात्री। यात्री एकर उपनाम अछि। यात्री एकर की नाम अछि? उपनाम। उपनाम जना एक आदमी के उपनाम अलग अलग नाम से लोग बोलबैया, तो एकरा बैजनाथ मिश्र नहीं कह के बहुत सारे लोग एकरा यात्री जी के नाम से जानते हैं। एकर उपनाम छी, याद रखब। एकर जन्म के हम बात करी कि बैजनाथ मिश्र यात्री के जन्म कहिया और कत्ता भेल छला, अहाँ ध्यान रखब दरभंगा जिला। दरभंगा जिला के तरौनी गांव में। दरभंगा जिला के कौन से गांव में? तरौनी गांव में 1911 ईस्वी में। अहाँ ध्यान रखब दरभंगा जिला के तरौनी गांव में कहिया भेल छलन? 1911 ईस्वी में। बोर्ड में परीक्षा में क्वेश्चन ही पूछल जाता तो एक अगर क्वेश्चन अहाँ से आयत कि बताओ ले बैजनाथ मिश्र यात्री के जन्म कहिया और कत्ता भेल, तो अहाँ ध्यान रखब दरभंगा जिला में एगो गांव अछि, तेकर नाम अछि तरौनी। वह गांव में एकर जन्म भेल। कहिया भेल? 1911 ईस्वी में। कौन डेट के भेल ई चीज मेंशन नहीं है, तो अहाँ से बोर्ड में ई क्वेश्चन नहीं पूछल जाए। अहाँ से केवल ईस्वी पूछल जाए तो ऑप्शन में ईस्वी दिखत, अहाँ ईस्वी ध्यान रखब 1911 में। आगे बात करी हम एकर मृत्यु के कि एकर मृत्यु कहिया भेलन, तो ई 87 वर्षक आयु में एकर जे छै 87 वर्षक आयु में 5 नवंबर 1998 के देहांत हो जाते, अर्थात मृत्यु मर जाते व्यक्ति। बैजनाथ मिश्र यात्री के मृत्यु 5 नवंबर 1998 के होते। आगे देखियो और विशेष बात करिए लेखक के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट बात है जे बोर्ड पर जते यहाँ कंटेंट देख रहा छी सब बोर्ड परीक्षा में पूछल गेल सब बात है और पूछे के संभावना है। आगे देखियो यात्री जी के पहली कविता 1929 में छपलन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट भिविया एज। ये भिविया एज, भिविया याद रखब, ये भिविया एज। ध्यान दियो, यहाँ से प्रश्न पूछल गेल है, बोर्ड में प्रश्न पूछने छे जे 19 यात्री जी के सबसे पहले कविता कहिया छपल रहे, याद रखब 1929 ईस्वी में। कहिया? 1929 ईस्वी में। आगे चलू, मैथिली में हिनक उपन्यास। मैथिली में हिनक उपन्यास अहाँ देखियो, मैथिली में उपन्यास एगो विधा के नाम है। जना अहाँ एकर विधा देख लो ओनाहिए उपन्यास। उपन्यास एगो विधा के नाम है। मैथिली में एकर उपन्यास कौन कौन से, कौन कौन उपन्यास लिखने से, चीज पर ध्यान दियो। एकर उपन्यास मैथिली में 3 गो इंपॉर्टेंट है। एगो के नाम है पारो, एगो के नाम है नवतोरिया, एगो के नाम है बलचनमा। की नाम है? बलचनमा। की बतेलो हम ध्यान रखब, पहिल पारो, दोसर नवतोरिया और तेसर बलचनमा। आगे चलू, कविता के बात करी, कौन कौन कविता संग्रह एकर कौन कौन है, कौन कौन कविता लिखने छे,
तो कविता एकर मात्र दूगो कविता है। सबसे पहल कविता का नाम है चित्रा। की नाम है? चित्रा। पहल कविता का नाम चित्रा। दोसर कविता के बात करी तो पत्रहीन नगन गाछ। की नाम है? पत्रहीन नगन गाछ। अखन दो चीज बतेलो याद रखब। एकर उपन्यास कौन कौन है? तो पारो, नवतुरिया, बलचनमा। आ कविता पूछते दूगो, एगो चित्रा और दोसर पत्रहीन नगन गाछ। दोसर कौन? पत्रहीन नगन गाछ। आगे चलू। नोट कुछ इंपॉर्टेंट, नोट में वह बात लिखल जाता है जो इंपॉर्टेंट होते हैं। नोट में हम बात करी पत्रहीन नगन गाछ कविता संग्रह पर, कविता संग्रह पर तो पर लिखब, हाँ सब लिख लेब जखन लिखब नोट करब। तो पत्रहीन नगन गाछ कविता संग्रह पर हिनक साहित्य अकादमी के दिल्ली से पुरस्कार सेहो भेटल छै। अहाँ से पूछल जात, बताओ यात्री जी के साहित्य अकादमी के पुरस्कार कौन से विधा पर भेटल? तो विधा ध्यान रखब। पत्रहीन नगन गाछ ये रचना के नाम है, एकर विधा है कविता। देखियो एतो से एगो और प्रश्न बनत कि बताओ यात्री जी के साहित्य अकादमी के पुरस्कार कौन रचना पर मिलल? तो याद रखब पत्रहीन नगन गाछ, जे की है कविता है, जे की है कविता है। और कत्तो से साहित्य अकादमी के पुरस्कार मिलल एकरा? तो दिल्ली से। कहां से? दिल्ली से। कहां से? दिल्ली से। आगे चलू। दोसर नोट हम लिखने छी, एकर चर्चा करे छी। चित्रा मैथिली साहित्य में प्रस्थान बिंदु है। साहित्य में बात करी, मैथिली में साहित्य अकादमी का पुरस्कार एकरा कत्तो से मिलना शुरू भेल? जहिया से चैप्टर चित्रा चित्रा नामक का रचना कैलक। चित्रा नाम, चित्रा एगो कविता के कवि यानी चित्रा एगो कविता संग्रह छी जे अखन हम लोग पहले देखलो हन। चित्रा मैथिली के साहित्य में प्रस्थान बिंदु है। ई रचना जहिया से कैलक तहिया से साहित्य अकादमी के प्रस्थान, समझियो यहाँ से साहित्य अकादमी के पुरस्कार मिलना शुरू भ गेलै। आगे चलू। अब ये हम उम्मीद करे छी कि अहाँ सबके लेखक परिचय बढ़िया से समझ में आयल है। अगर कोनो प्रकार के अहाँ के दिक्कत हो तो अहाँ कमेंट में हमरा जरूर बताएब। आगे चलू। चलो हम सब आब काव्य संदर्भ के देखे छी। काव्य संदर्भ देखियो, ई लेखक परिचय के बाद काव्य संदर्भ यानी मैथिली में अहाँ पदखंड के देखब तो हर चैप्टर से पहले काव्य संदर्भ जे कविता अछि ओकर सारांश संदर्भ देल रहे छै प्रत्येक चैप्टर से पहले। तो ओहि सारांश के माध्यम से हमरा पता चले छै कि एहि चैप्टर में हमरा की पढ़े के अछि। तो काव्य संदर्भ के पहले देखे छी। अहाँ सब अगर हमरा से मैथिली पढ़े छी तो एगो कॉपी, एगो कलम और एगो किताब 10वीं क्लास के मैथिली लेके जरूर बैठब, तहने ई चीज अहाँ के समझ में आयत। चलो आगे हम काव्य संदर्भ के देखे छी। अहाँ सब किताब उल्टाएब और ध्यान दे। हम कोशिश करब कि एकर फोटो छे स्क्रीन पर शेयर करे के। आगे चलू। काव्य संदर्भ के हम बात करी तो काव्य संदर्भ में की देल अछि? नागार्जुन रचनावली से संकलित हाँ आप भेल वर्षा यात्री का लोक चेतना के काव्यमय अभिव्यक्ति है। अहाँ से देखिए एगो इंपॉर्टेंट बात यहाँ करे छी हम, एक नंबर अहाँ के तैयार हो जाए। नागार्जुन रचनावली, एगो रचनावली के नाम की है? नागार्जुन। की नाम है? नागार्जुन। ओतै से ई कविता निकल के आयल है। कविता के नाम है हाँ आप भेल वर्षा। अहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछल जात, बताओ हाँ आप भेल वर्षा कौन रचनावली से निकल के आयल? अहाँ याद रखब नागार्जुन। कौन रचनावली? नागार्जुन। नागार्जुन रचनावली से संकलित हाँ आप भेल वर्षा यात्री के लोक चेतना के काव्य में अभिव्यक्ति है। वर्षा नहीं भ रहल छै। देखियो अभी कविता हमरा की जाने छै, एहि कविता में लेखक के कहना छै जे वर्षा नहीं भए रहल छै, वर्षा नहीं भए रहल छै, लोग छटपटा रहल अछि। वर्षा नहीं भेला पर लोग, किसान, बहुत से लोग से छटपटा रहल छै वर्षा के लेल, बेचैन अछि, सबके सब बेचैन अछि, पूरा गांव घर सब बेचैन अछि। आगे देखियो, तखने वर्षा होइत अछि। जब बेचैनी होइ छै, आदमी काफी ज्यादा परेशान होइया, कई बार भगवान से दुआ करैया, विनती करैया, तखने जाके बारिश होइया। बारिश भेला के बाद देखियो की सब होइ छै, बेचैन अछि, तखने वर्षा होइत अछि। लोक के जान में जान आबैत अछि। जखन वर्षा हो जाए छै ना तो लोग के जान में जान, समझियो वर्षा नहीं होइत अछि, लगे लोग के जान से जान निकल गेलै, बॉडी से जान निकल गेलै। लेकिन वर्षा भेला पर लोग के एते खुशी होइ छै कि लगे छै कि ओकरा जान में जान आबि गेल। आगे देखियो, बाध बोन हरियर होत। वर्षा भेला पर अहाँ सब देखैत हैब, गांव घर के हैब त अहाँ सबके पता होत जे वर्षा भेला पर बाध बोन की भ जाय छै? हरियर भ जाय छै। की भ जाय छै? हरियर भ जाय छै। आगे देखियो, कदम फुलायत, कदम में जो फूल लगैया वो सब फुलाय जाय छै जब वर्षा होइ छै तो। आगे देखियो, भगत सब सलेशा के गीत गाय त गहबल ठीक करत। वर्षा के इंतजार में यह भगत सलेश एगो देवता के नाम है। सलेश महाराज, हाँ सब नाम सुनने हैं, अब गांव घर में रहते हैं। तो अ देवता की पूजा कोनो कुछ होइ छै बारिश देख के ही कल रह जाए। ठीक है, देखियो तो कहने छे कि
भगता जे छै सब सलहेशा के गीत गाय के गहबर ठीक करत। अहाँ से प्रश्न पूछल जात परीक्षा में कि भगता जे वर्षा भेला पर की करता, तो सलहेश के गहबर ठीक करता। गहबर जे भगवान के देवी देवता के जे छै गहबर बनने छै घर, ओकरा ठीक करता वर्षा भेला पर के भगत के भगता। आगे देखियो, किसान धन रोपनी करत। वर्षा हो गई तो किसान की करत, धन रोपनी करत। कत्ते किसान के खेत तैयार रहिए, वर्षा के इंतजार में रहिए, पानी होत खेत में पानी लगत, फिर धान रोपनी करब। आगे चलू, खेतक आड़ पर बैस का कल्लो खाए ता फसल नीक होवा के खुशी में ओकर मन मयूर नाचऽ लगते। लेखक कहते अछि जखन वर्षा भ जाइए ना, तो तखन जे किसान है वो खेत में धान रोपैत अछि और खेत पर कलेवा यानी खेतक आड़ पर बैठ कर वो की करैया, एकदम भोजन करिया। भोजन करला के बाद की होइया, भोजन अपना खेत के हरियर धान के देखैत देखैत देख के आराम से वो भोजन करिया। तै से ओकर दिल नाच उठैतैया, ओकर अंदर से मन खुश हो जाइया, वो संतृप्त हो जाइया। आगे चलू, यात्री अही कविता के अंत किसान के खुशी पर होइत अछि। देखियो, वर्षा शुरुआत में यात्री जी के कविता में शुरुआत वर्षा से होय छे और अंतिम के बात करी तो किसान के खुशी से होय छे। यात्री की कविता के अंतिम कथी से होय छे, किसान के खुशी से। कथी से, किसान के खुशी से। आगे देखियो, ई खुशी ओकरे टा नहीं अछि, अन्न के आवश्यकता सबके होइत छे। हाँ, एक बात सोचियो गौर से, लेखक कहिया कि ई खुशी केवल किसाने के नहीं छे, अन्न सब खाई छे, अन्न हम अहाँ सब खाई छी। अन्न जे भोजन जे ग्रहण करे छी कतऽ से आबै छे, किसान अगर खेती करना है छोड़ दे तो वो चीज हमरा सबके मिलते नहीं मिलते। तैं लेके केवल ई किसाने के खुशी नहीं अछि, हमरो सबके खुशी अछि। आगे देखियो, आ तकरे प्राप्ति के प्रसन्नता सब प्राणी के होइत छे। तैं लेके हमरो सबके वर्षा भेला पर ई चीज देखला पर हमरो सबके खुश होवा के चाहिए। आगे देखियो, तैं ई कविता वर्षा ऋतु का लोकवादी या यथार्थवादी उपयोगिता के उजागर करैत अछि। वर्षा समय के ई कविता छे से उदार यानी ओइ समय के चर्चा के नहीं है कविता में। आगे देखियो, कविता के शिल्प भाषा भावना के मूर्त करवा में अत्यंत सहायक अछि। देखियो, एक कविता अहाँ के किसान के लिए, वर्षा के लिए अत्यंत सहायक है, चीज से हम समझ सके छी। आगे चलो, आगे हम विशेष चर्चा करे छी। आगे चैप्टर के नाम है हाँ भेल वर्षा। हाँ भेल वर्षा कविता के हम चर्चा करे छी। अहाँ सब किताब लाके जरूर बैठब, एक एक लाइन के अर्थ समझब। पहले कविता के लाइन है, प्रतीक्षा में बीती गेल कएक पहर, प्रतीक्षा में चुअल गन गन सा घाम घैलक घर। ए लाइन के माध्यम से कवि कहे दिया, कवि के तो अहाँ के ध्यान रखब, एकर कवि अछि बैजनाथ मिश्र यात्री। बैजनाथ मिश्र यात्री कहे दिया ए लाइन के माध्यम से, जे प्रतीक्षा में बीत गेल कईक पहर, कतेक समय बीत गेल प्रतीक्षा में। वर्षा के जब गांव घर में खेती किसान के लेल जब वर्षा नहीं होय छे तखन पहर ताके छे, इंतजार करे छे केकरा, बारिश का। तो बारिश का इंतजार करते करते ओकर कते ने पहर बीत गेल, बहुत पहर बीत गेल। प्रतीक्षा में चुल गत गत से घाम घैलक घर। प्रतीक्षा में घाम जे छे, घाम यानी पसीना जे जेकरा पसीना कहै छी गांव घर में, वो घैला के घैला, घरा के घरा पसीना चुई गेल। इतनी प्रतीक्षा केलक लोग केकर, वर्षा के, केकर वर्षा के। आगे देखियो, प्रतीक्षा में ठमकल रहे गाछक पात पात। गाछ के जे पात है, पेड़ पौधा के जे पात हो, वो प्रतीक्षा कर रहल छे केकर, वर्षा के, केकर वर्षा के। ए लाइन के माध्यम से लेखक यह कहिया। आगे देखियो, सीकी में चलले बसातक, सीकी ने चलले बसातक यानी बसात के मतलब हवा बसात, जेकरा अहाँ कहै छे गांव घर में कहै छे हवा बसात के सीकी, थोड़ा कनियो सीकी ने चले छे, सिहकबो ने करे छे हवा बसात, तनियो नहीं। आगे देखियो, प्रतीक्षा में सूर्य रह गेल झांपल, नहीं जाने कते के काल मेघक ओढ़ में। सूर्य देवता वो इंतजार में या कखनी वर्षा होत, वर्षा है तो मौसम के क्लीन है, तखन हमू निकलब। प्रतीक्षा में सूर्य देवता भी धकल रह गेल मेघक ओढ़ में। मेघ जे मेघ लगैया बादल में झांपल रह गेल के सूर्य देवता वो प्रतीक्षा कर रहल के बारिश होत, तकर बाद जे छे हम जे छे क्लियर भा के हम मौसम के फ्रेश करब। आगे देखियो, प्रतीक्षा में सुनलक बड गायर अखारक ई मास। प्रतीक्षा में बड गायर सुनलक, अखार महीना में लोग बारिश के इंतजार करिए। कौन मास में, अहाँ से क्वेश्चन पूछल जात, बोर्ड में क्वेश्चन पूछल जात कि कौन मास के चर्चा भेल अहाँ के अध्याय में, अहाँ के चैप्टर में, तो याद रखब अखार के मास। कौन सा मास, अखार मास। अखार मास के समय, इस समय जब वर्षा नहीं होय छे ना, जखन वर्षा नहीं है तो लोग के बड गर्मी दे छे, बड ठंडी लागे छे, तखन लोग गुस्सा में आबि के, आक्रोश में आबि के भगवान के गाली दो दे छे।
तो वह बात तो बता रहा लिया। ये आकार भगवान के नहीं देवा के बाद भगवान के नहीं दे तो मास के गाली दिलक, ये महीना बड़ खराब छे, ये एना होय छे, ये महीना चलो नहीं जैसे जल्दी, बड़ गर्मी छे, लोग की ने बजल, वर्षा नहीं हुई जाते, अखाड़ मास के बड़ गरिएलक, लोग की कहलक, बड़ गरिएलक। आगे देखियो, हाँ आप भेल वर्षा, देखियो इतने कुछ भेला के बाद तब की है छे, हाँ आप भेल वर्षा, लेखक कही आब की भेल, वर्षा भ गेल, आब की भ गेल, वर्षा भ गेल। आगे चलू, हाँ आब भीजल संसार, लेखक कहिया वर्षा भेल तो संसार की भेल, भीज गेल, संसार की भेल, भीज गेल, अब संसार पूरा दुनिया की भेल, भीज गेल। आगे चलू, हाँ आब हल्लुक भेल मोन, तखन से जे हम गर्मी से उतावला रहू, पसीना निकलत रहे, गर्मी से परेशान रहू, अब वर्षा भेल, मौसम ठंडा भेल, अब हमर मन की भेल, हल्लुक भेल, हमर मन की भेल, अब हल्लुक भेल, हल्का भेलो हम, अब मन तंदुरुस्त भेल, मौसम नीक लगेया देखे में। आगे देखियो, हाँ आब उगला सूर्य, जब वर्षा भ जाय छे ना, वर्षा भला के बाद तो सूर्य भी इंतजार करते रहे कखन वर्षा हैत, वर्षा जब भ जाय छे ना तखन जाके सूर्य भी भुरुकवा बन के निकलैत अछि। आगे देखियो, हाँ आब देखवा में अइले चिड़ै चुनमुन, जब वर्षा हो जाए, वर्षा भेला के बाद अहाँ देखबे चिड़ै चुनमुन, पंछी सब उड़त, नीक नीक आवाज निकालत, नीक नीक जगह पर पेड़ पौधा हरियाली दिखात अहाँके, वह कह रहल छै लेखक यहाँ पे, हाँ आब देखवा में आयल चिड़ै चुनमुन, वर्षा भ गेलै ने, आब देखाई छै चिड़ै चुनमुन, उड़ैत देखाई दै छै के चिड़ै चुनमुन। आगे देखियो, बीज होत अंकुर नयन भीरा, बीज होत अंकुर, आब की हैत, बीज हमर आंख के सामने यानी नयन भीरा, अंकुरित बीज, अंकुरित बीज, बीज अछि ने खेत में जो बीज अछि वो अंकुरित जब होत ना तो हमर आंख, हम नयन के मतलब होय छै आंख, हमर नयन भिरान है, नयन भिरान, नयन के हमरा आंख के देखे में नीक लागत, हमरा खेत से जब बीज निकलत ने, वर्षा भेल, अब खेत से बीज निकलत, अंकुरित हैत ने, उस पौधा निकलत ना, तो पौधा के देख के हमर नयन भिरान हैत, हमर आंख नीक लगत देखे में, आंख पसंद काफी करत, हम प्रसन्न हो। आगे देखियो, प्रतीक्षा के सुफल फटत ओकर बाद बोन होत हरियर, प्रतीक्षा के सुफल फटत भेटतक ओकर, प्रतीक्षा के सुफल मतलब हमर आंख जब बीज अंकुरित पौधा के देखत तो की हैत, ओकर प्रतीक्षा, हमर आंख जते देर से प्रतीक्षा करत रहे बारिश के, ओकर प्रतीक्षा की हैत, सफल हैत, ओकरा शांति मिलत, हमर आंख के प्रतीक्षा सफल हैत। बाद बोन हरियर होत, अहाँ सब जाने छियै ना, जब वर्षा भ जाइए तो बाद बोन की भ जाइए, हरियर, तो लेखक कह रहलिया वर्षा भ जाय छै ना तखन की होइत अछि, बाद बोन हरियर भ जायत, बाद बोन की हो जायत, हरियर भ जायत। आगे चलू, जुड़ाई जेतिन धरती के मोन प्राण, जब वर्षा भ जेते ना की होते, धरती के मोन प्राण की होते, जुड़ा जेते, धरती के मोन प्राण की होते, जुड़ा जेते, अपन धरती भी संतृप्त होते, धरती भी दरार फट गए हैं बारिश के चक्कर में, वो भी इंतजार कर रहे कखन पानी एते, जब वर्षा भ जेते ना धरती कभी मन की हेते, जुड़ा जेते, मन प्राण शांति भ जेते, जुड़ा जेते। आगे चलू, ओढ़ लेत कदम्बा के गाछ, ओढ़ लेत कदम्बा के गाछ, कदम में की होत, कदम गाछ की ओढ़ लेत, उपना फूल से ओढ़ लेत कदम्बा के गाछ, पियर फुदना वाला झालेर, ठीक ठीक पियर फुदना वाला झालेर, कदम के गाछ की करत, जब बारिश हो जाता है झालेर, तो झालेर सब के अर्थ अहाँ गाँव घर वाला बात नहीं समझब, तो लेखक कहने है कि कदम के गाछ पियर सन के फूल, जब वर्षा हो जाते तो कदम के गाछ में पियर कलर के फूल पूरा हर जगह पूरा पौधा में उग जात, तय से वो लागत की छाता की तरह पूरा पत्ता में ओढ़ नहीं है, वह लेखक कहने है कदम फुला जात, कदम में काफी ज्यादा पियर पियर कलर के फुदना कलर के फूल भ जात, लगत की जना ओढ़ ललकू। आगे चलू, ठीक ठाक करत भक्ता सलहेसा के गहबर, वर्षा अहाँ जाने छी हम काव्य संदर्भ में बतेलो रहे, सलहेस जे छै, सलहेस के भक्ता जे ओकर भगत अछि, देवी देवता के जे रखवाला अछि या रखवाली अछि, वो इंतजार करते अछि कखन वर्षा होत, दिन साफ है, सुंदर है, तो हम अपना गहबर यानी देवता के जो गहबर है सलहेस के गहबर, ओकरा हम ठीक करब, तो भक्ता वर्षा भऽ गेलै तऽ भक्ता की करते, अपन सलहेस के गहबर के ठीक ठाक करते, यानी जना कचरा लगल छै, जना कि वो कुछ टूट गेल छै गहबर में, ओहि चीज के की करता हो, ठीक करता। आगे देखियो, दूब के छील छाल साफ क देते न आइन, जब वर्षा भ जाते तो भक्ता की करता, वो गहबर के अगल बगल में जे दूब अछि ने, जे घास पात अछि ने, ओकरा छील के सुंदर करत, की करत, सुंदर करत। आगे चलू, आगे ध्यान देब, अगला पेज के ध्यान देब, भरि जात पोखर भ जात उमरान, पोखर की भ जात, भरि जात, पोखर की भ जात, भरि जात, उमरान भ जात, पोखर भरि जात, उमरान भ जात। देखियो, वर्षा भेला पर पोखर नदी नाला सब भरि जाय छै, तो वह कह रहलिया जब वर्षा भ जात ने, वर्षा भ गेल ने, आब की होत, भरि जात, पोखर की भ जात, भरि जात, भरि जात उमरान, उमरान काफी ज्यादा उमरत, पानी में उमरत, पोखर भरि जात, उगडुब करत। आगे चलू, परसते ओही में ललका कदुमनी के पात,
जे पानी पर तैरे वाला एगो पात अछि, अहाँ जानै छियै ने जे पानी अहाँ देखने छियै ना, जेना माखन सब होइ छै, मक्खन, तो ओ जेना मखान होइ छै, मखान ओहिमे जे पात होइ छै, वह बात यहाँ पे लेखक कह रहल छै। जब वर्षा भऽ जायत ने तऽ पोखरि भरि जायत, आ वर्षा भऽ गेल तऽ पोखरि भरत, आ पोखरि भरि जायत, की हैत, ओहि पर कदुमनी के पात, कदुमनी के पात की हैत, पूरा फैल जायत, हर जगह तैरऽ लागत पानी। भरि भरि दिन भीजत लोक, वर्षा भए गेल ने, अब लोग भरि भरि दिन की करता, भीजता, भरि भरि दिन की करता, भीजता, वर्षा भेले तो भीजबे नहीं करता, कि छाता लेके देता। आगे देखियो कि भरि भरि दिन धान रोपत लोग, भरि भरि दिन लोग की करते, आप वर्षा वाले लोग खुश वाले कि हमारे खेत अब तैयार है, बरसो भए गेल, पानी पटबे के जरूरी नहीं है, अब चलो आराम से की करब, धान के रोपनी करब। बीच बीच के लोग की करते, धान के रोपनी करते। आगे चलियो, आयर पर बैस का मजनी खाइत लोग, मजनी, मजनी शब्द के ध्यान देवे तो मजनी शब्द के अर्थ कलेवा, मतलब दोपहर के खाए वाला भोजन। दोपहर के समय लोग खेत में नहीं खाइए बैठ के, ओकरे कहे छी हम सब की मजनी। तो कहिया आयर पर बैस का मजनी खाइत लोग की करते, आयर पर बैठ के अपना धान के फुलाइत धान के नीक से देखत, हरियर देखत, पर आंख संतृप्त हो जाए, दिल संतृप्त हो, आराम से भोजन करत अपना आयर पर बैठ के। आगे चलो, आशा के मछिक पर झूलत लोग, आशा के मचकी पर झूलत लोग, कल्पना स्वर्ग में बोलत लोग। आशा के लोग आशा कर ले, जब खेत हरियर देखत ना तो लोग आशा एगो उम्मीद हो जात लोग के, हाँ हमर धान अब की होत, नेक होत, हमर धान बड़ सुंदर होत, अब हमरा खेती होत, हम अपना घरों के लिए रख ले, बालो बच्चा खात, और कहीं हम बेचो दे। तो ओ आशा पर लोग, उम्मीद पर जिंदा रहत, लोग पर खुश रहत। कल्पना स्वर्ग में बोलत लोग, आशा को के लोग कल्पना करते, मानत, कल्पना करते तो मानना है, कल्पना करते लोग, मान लेते कि हमारा अगर धान उपजत ना तो हम कुछ घरों के लिए रख ले, हमरा चावल नहीं खरीद पड़त, बाल बच्चा सब हम सुखी समृद्धि से खाए बना के, इतने नहीं करी हम बेचो देव। तो वो कल्पना क्या के लोग लगत जना की स्वर्गे में बोलैया, कत बोलैया, स्वर्गे में। तो एक संपूर्ण कविता रहा, हम उम्मीद करे छी कि अहाँ सबकी कविता समझ में आबि गेल हैत। अगर कोनो प्रकार के अहाँ के दिक्कत है, अहाँ कमेंट में जरूर बताएब, और अहाँ के कोनो एहिमे हम प्रश्न उत्तर भी वीडियो में ऐड करे के प्रयास करब। कोशिश तो रखब कि 1 से 2 में एक मिनट में, लगभग 1 मिनट यहाँ से प्रश्न उत्तर भी हम अहाँ के दो देब। अहाँ प्रश्न उत्तर के वीडियो रोक के हुआ चाहे स्क्रीनशॉट, जेना स्क्रीनशॉट लो के हुआ, अहाँ प्रश्न उत्तर कॉपी में जरूर नोट करब, एकटा कॉपी सुंदर से जरूर बनाएब, ताकि अहाँ बोर्ड परीक्षा देब 2026 में जखन, तो फिर हम अहाँ के तखन याद आएब। चलू फिलहाल एते तक, विशेष हम बात करे छी अगला क्लास में।